Hello dear students, welcome in online teaching. We are learning class 6 subject math. Okay, chapter number 8 decimals. Okay, see, we will study the questions of exercise 8.1 and the remaining questions we are going to discuss. See question number 7. Question number 7 देखो क्या है क्वेश्चन. Between which two whole numbers on the number line are the given numbers lie. Which of these whole numbers is nearer to the number. देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको जो गिवन नंबर्स है डेसिमल नंबर्स वो किस नंबर के बीच में है नंबर लाइन पे वो आपको बताना है, और उसके बाद में और वो नियरर किसके है यानी किसके पास में है, वो जो डेसिमल नंबर है वो किस नंबर के पास में है वो भी आपको बताना है. चलो देखो, अब ए वाला है 0.8. 0.8 यानी ये जो नंबर है जीरो के बाद होगा, 0.8 है यानी 0 और 1 के बीच में होगा. ठीक है, सो दिस नंबर लाई बिटवीन 0 and 1. ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, किसके पास में है. अब मुझे एक बात बताओ, 0 और 1 के बीच में 0.5 है. ठीक है, 0.5 है, तो मुझे एक बात बताओ ये जो नंबर है ये 0.8 0.5 के पहले है या बाद में है. बाद में आएगा यानी वो 1 के पास में होगा. ओके, एंड इज नियरर टू 1 और वो 1 के पास है. ठीक है, अब बी वाला क्वेश्चन देखते हैं. नंबर क्या है 5.1. ठीक है, 5.1 है. अब 5.1 है यानी 5 के बाद में होगा और 6 के पहले होगा. 5.1 यानी 5 और 6 के बीच में आएगा वो. ठीक है, यानी दिस नंबर लाई बिटवीन 5 and 6 एंड नियरर किसके 5.1 यानी 5 के बाद वो 5.1 आता है, यानी फर्स्ट नंबर कौन सा होगा 5 के बाद 5.1, तो 5 के नियरर है वो. एंड इज नियरर टू 5 के पास में है वो. अब सी वाला देखो 2.6 है. 2.6 है यानी 2 के बाद और 3 के पहले, यानी दिस नंबर लाई बिटवीन 2 and 3 एंड वो किसके नियरर है 2.6 है. यानी देखो 2 और 3 के बीच में का जो मिडल नंबर है वो 2.5 होता है. ठीक है, अब 2.5 के पहले ये नंबर है या बाद में है, 2.6 बाद में आएगा यानी वो जो आगे का नंबर होगा उसके नियरर होगा, यानी वो 3 के पास है. एंड इज नियरर टू 3 के पास में है वो. ओके, अब आगे देखते हैं नंबर्स. डी वाला देखो क्वेश्चन 6.4 है. अब 6.4 किसके बीच में होगा, ऑब्वियसली 6 के बाद और 7 के पहले होगा. ठीक है, सो देखो 6.4 6 और 7 के बीच में है, यानी दिस नंबर लाई बिटवीन 6 and 7 एंड नियरर किसके है 6.4 है. यानी अब देखो 6 और 7 के बीच में मिडिल नंबर कौन सा है 6.5, उसके पहले नंबर है यानी 6 के नियरर है. एंड इज नियरर
टू 6। ओके, अब ई वाला नंबर है 9.1। अब 9.1 ऑब्वियसली 9 के बाद और 10 के पहले आएगा, यानी 9 और 10 के बीच में। सो दिस नंबर lie between 9 and 10। एंड अब नियरर किसके 9.1, यानी एग्जैक्टली 9 के पास ही होगा, ठीक है, एंड इज नियरर टू 9 के पास में है। अब एफ वाला क्वेश्चन 4.9, ठीक है, 4.9 है, यानी 4 के बाद में और 5 के पहले आएगा, यानी 4 और 5 के बीच में आएगा। सो दिस नंबर lie between 4 and 5, ठीक है, एंड नियरर किसके, अब वो चेक करो। अब देखो 4 और 5 के मिडल वाला जो नंबर है वो कौन सा है, 4.5। अब 4.9 4.5 के बाद में है या पहले है, बाद में है। सो ये 5 के नियरर आएगा, यानी इज नियरर टू 5, वो 5 के पास में है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे ये जो नंबर्स गिवन है, डेसिमल नंबर्स, ये आपको रिप्रेजेंट करने हैं, शो करने हैं। लेट्स ड्रॉ अ नंबर लाइन। एक नंबर लाइन निकालो, ठीक है, 0 1 2 3, ठीक है। अब देखो इस तरह की नंबर लाइन निकालनी। अब देखो 0 और 1 के बीच में मैंने बताया था कि आपको छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, वो भी पॉइंट आपको मार्क करने हैं। ये इसके मिडल वाला कौन सा होगा, 0.5 का, उसके पहले 0.4 0.3 0.2 0.1, 0.5 के बाद 0.6 0.7 0.8 0.9 और 1, और 1 के बाद में 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9, 1.9 के बाद 2.0, या एग्जैक्टली उसको 0 बोलते हैं। अब 2 के बाद 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 एंड 3.0, और 3 हम उसको बोल सकते हैं। अब देखो नंबर लाइन पे ये पॉइंट्स मार्क करने हैं। 0.2 कहाँ होगा, देखो 0 के सामने होगा 2 नंबर पे, 2 प्लेस पे, यानी काउंट करो 0 के बाद 1 2, 0.2 कहाँ होगा, यहाँ पे 0.2, ये वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट 1.9 है, यानी 1 के बाद काउंट करने हैं 9, ठीक है, पॉइंट्स 1 के बाद काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये क्या हो गया, 1.9, जो कि 2 के पास में है, ठीक है। अब 1.1 है, यानी 1 के बाद 1 लाइन, ये 1 के बाद में ये वाला, यानी ये क्या हुआ 1.1, ठीक है। अब उसके बाद 2.5 है, अब 2 के बाद 5 काउंट करो 1 2 3 4 5, ये आ गया 2.5। ओके, समझ में आ रहा है, सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, राइट द डेसिमल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स ए बी सी डी ऑन द गिवन नंबर लाइन। जो नंबर लाइन पे ए बी सी डी ये जो लेटर्स है ये रिप्रेजेंट किए गए हैं, तो उसके प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा डेसिमल नंबर, वो आपको लिखना है, ठीक है। सी, पहले नंबर लाइन ऑब्जर्व करो, 0 यहाँ है,
1 यहाँ है, ठीक है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। ओके, अब देखो ए वाला यहाँ पे है, तो 0 के बाद कितने पॉइंट्स जाना है हमें आगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गया, यानी ये नंबर कौन सा होगा? a इज इक्वल टू 0.8। अब बी वाला फाइंड आउट करना है, 1 के बाद में है, यानी 1 के बाद कितने पॉइंट पे है? 1 2 3, 3 पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे है, यानी b इज इक्वल टू 1.3। अब सी वाला देखो, सी वाला 2 के बाद में है 2 पॉइंट्स, यानी ये सी वाला, ठीक है। अब सी इज इक्वल टू 2.2, दूसरे प्लेस पे है, यानी 2.2 आएगा। अब डी देखो, 2 से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लेस पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th प्लेस पे है डी। सो डी इज इक्वल टू 2 के बाद में है, यानी 2.9, ठीक है। इस तरह से हमने वो नंबर्स रिप्रेजेंट किए हैं। अब ए के प्लेस पे कौन आएगा? 0.8, बी के प्लेस पे 1.3, सी के प्लेस पे 2.2 एंड डी के प्लेस पे 2.9, ठीक है। इस तरह से हमने ये डेसिमल नंबर्स नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए हैं। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ए वाला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? लेट्स सी, ए वाला देखते हैं। 10.a, द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक इज 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, व्हाट विल बी इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। अब देखो क्या करना है, 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर है रमेश के नोटबुक की लेंथ, तो हमें क्या करना है, ये जो डायमेंशंस है ये हमें सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करने हैं। तो देखो लेंथ कितनी है? 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, 9 सेंटीमीटर एज इट इज है और 5 mm जो है मिलीमीटर है, हमें पता है 1 mm इज इक्वल टू, वी नो 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, यानी इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इन दिस वे अब देखो क्या होगा, 9 एज इट इज प्लस 5 mm को हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइड करो 5/10, ठीक है। 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर है, तो 5 को मल्टीप्लाई किया 1/10 से, सो डायरेक्टली 5/10 आया, ठीक है। तो हम 9 एज इट इज और 5/10 को किस तरह से लिख सकते हैं, 0.5। सो इन दोनों के एडिशन करो, क्या आएगा, 9.5 सेंटीमीटर, और ये है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है, 9.5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन बी, द लेंथ ऑफ अ यंग ग्राम प्लांट इज 65 mm। एक छोटा सा ग्राम का प्लांट है जो कि बहुत छोटा है, उसकी लेंथ कितनी है प्लांट की, उस 65 mm, एक्सप्रेस इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, ये जो mm है मिलीमीटर है, ये हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखो वी नो हमें पता है, क्या पता है, वी नो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, ठीक है। तो अब देखो अब क्या करना होगा आपको, और आपको ये भी पता है 1 mm इज इक्वल टू 1/10
सेंटीमीटर, ये भी पता है आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 65 mm को डिवाइड करेंगे डायरेक्टली 10 से, ठीक है। लेट 65 mm इज इक्वल टू 65 अपॉन 10 सेंटीमीटर, ठीक है, डायरेक्टली। तो 65 अपॉन 10 को हम क्या लिख सकते हैं डेसिमल में, 6.5 सेंटीमीटर, और 6.5 सेंटीमीटर ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, थैंक यू।